किसान भाइयों नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की एक लंबे समय से जो लंबित मांग थी, फसल बीमा को स्वैच्छिक किया जाए, इस बात को मान लिया है। यानी अब फसल बीमा स्वैच्छिक कर दिया गया है। यानी किसान चाहे तो फसल बीमा का प्रीमियम कटेगा और अगर न चाहे तो नहीं कटेगा। यानी फसल बीमा कराना या ना कराना अब किसान की मर्जी पर निर्भर। किसान भी जानते हैं कि इसके पहले की स्थिति क्या थी। यदि किसान ने क्रेडिट कार्ड या सोसाइटी का लोन लिया है तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक काट लिया जाता था। यानी इस फसल बीमा का प्रीमियम जो है मैंडेटरी था, यानी आवश्यक रूप से काटा जाता था। किंतु अब स्वैच्छिक करने से सोसाइटियाँ इस प्रीमियम को किसान की मर्जी के बिना नहीं काट सकेगी। दिनांक 16 मार्च 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निजी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित प्रारूप के संबंध में विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में वर्तमान ऋणी सदस्यों को योजना छोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। जो भी वर्तमान में ऋणी किसान हैं वे फसल बीमा योजना को छोड़ सकते हैं। उक्त योजना की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें सभी ऋणी किसान शामिल है, उसको स्वैच्छिक बना दिया गया है। तो कृषकों को स्वेच्छा से योजना छोड़ने का विकल्प मौजूद रहेगा। यानी अगर किसान चाहे तो इस योजना को छोड़ सकता है, यानी ऑप्ट आउट कर सकता है। जो ऋणी कृषक सदस्य वर्ष में किसी भी समय यह लिखित रूप में घोषणा कर सकते हैं कि वे इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते। योजना को छोड़ने के लिए विकल्प जो है ऑप्ट आउट का चयन कर सकते हैं, किंतु उनको यह घोषणा पत्र आगामी सीजन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि यानी जो कट ऑफ डेट के कम से कम 7 दिन पूर्व देना पड़ेगा। यह घोषणा पत्र अगर इनको मिल जाता है सोसाइटी को या बैंकों को, तो उस संबंधित घोषणा देने वाले किसान का नाम अनिवार्य रूप से पंजीयन से हटा लिया जाएगा। यानी अब उसका प्रीमियम नहीं कटेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको घोषणा पत्र उसी बैंक या समिति में दिया जाएगा जिसमें उसका खाता है। यानी उसी कृषक को जो आवेदन करना है उसी सोसाइटी में या उसी बैंक से करना है जहाँ उसका किसान क्रेडिट कार्ड है। यानी सब जगह यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नई जो फसल बीमा योजना है इसमें शामिल होने वाले या न होने वाले कृषकों के द्वारा जो घोषणा पत्र भरा जाएगा वो पृथक पृथक होगा। अब किसान भाइयों, उसमें एक प्रश्न आता है कि अगर किसी किसान ने फसल बीमा इस सीजन में घोषणा पत्र करके वो फसल बीमा नहीं लेना चाहता है, तो क्या वो अगली बार अगर लेना चाहता है तो उसका विकल्प मौजूद रहेगा कि नहीं? हाँ, तो ये विकल्प किसान के पास है कि वो अगर चाहे कि इस सीजन की फसल बीमा में लाभ ना ले, किंतु अगले सीजन की फसल बीमा में लाभ लेना चाहता है, तो उसको जो है घोषणा करनी पड़ेगी। फिर से वो फॉर्म भरना पड़ेगा कि वो शामिल होना चाहते हैं, है ना। वो लिखित में उनको देना पड़ेगा बैंक को या समिति को जहाँ से उनको लोन लिया है कि भाई मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो उनको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी।